सुबह से ही कंफ्यूजन का माहौल जो है वो पूरे जम्मू में देखा जा रहा है। और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए, क्योंकि जो ऑर्डर निकाला गया था देर रात को और सुबह अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के जो डीसी हैं उनके द्वारा भी ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए टाइमिंग भी दे दी गई। और इसी तरीके से जम्मू डिस्ट्रिक्ट के जो डीसी हैं अंशुल गर्ग द्वारा भी ये ऑर्डर दे दिया गया कि जो वीकेंड रिस्ट्रिक्शंस की बात की जा रही है, यानी कि सीधे तौर पर कहें कि कर्फ्यू या अलग भाषा में कहें तो लॉकडाउन, जो सीधे तौर पर नहीं कहा जा रहा है, उसकी जो बात चल रही थी, टाइमिंग भी दे दी गई कि शुक्रवार रात 9 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक। दुकानदार, हमने सुबह भी आपको दृश्य दिखाए पुरानी मंडी के, थे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा और नाराज़गी जो थी दुकानदारों में देखने को मिल रही थी कि एकदम से आप इस तरह से ऑर्डर निकाल देते हैं। अगर आपने पहले बताया होता तो हम दुकानें नहीं खरीदते। और वो दुकानदार जिनका सामान ख़राब हो जाता है, सड़ जाता है, क्योंकि वो डेली बेसिस पे सामान लेते हैं, उनको भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा और नाराज़गी थी कि अब हम अपने सामान का क्या करेंगे। एकदम से आपने ऑर्डर जो है निकाल दिया कि बंद कर दीजिए अपनी दुकानें। और अब जो बात सामने आ रही है कि चैम्बर वालों की तरफ से कहा गया है, शायद उनकी बात एडमिनिस्ट्रेशन से कोई ना कोई हुई होगी, और चैम्बर वालों की तरफ से कहा गया है, जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से, कि आप जो अभी तक परेशान थे दुकानदार, आप 4 बजे तक जो है वो दुकानें खोल सकते हैं। यानी कि जो नॉन असेंशियल सर्विसेज में दुकानें एक्टिविटीज़ आती हैं, जो दुकानदार हैं, उनको कहा गया है कि आप 4 बजे तक जो है आज दुकानें खोल सकते हैं। इस वक्त मैं हूँ भारत माता चौक में, जिसे पहले सिटी चौक कहा जाता था। वहाँ क्योंकि ये चौक है और चारों तरफ के अगर बाजार में आपको दिखा दूँ, कनक मंडी का बाजार दिखा दूँ, सुपर बाजार का दिखा दूँ, सामने शालामार और एक तरफ रघुनाथ बाजार आता है, चारों तरफ के अगर मैं आपको बाजार दिखाऊं तो आधी दुकानें खुली हैं और आधी बंद हैं। जो दुकानें अभी खुली आप देख रहे हैं, यहाँ पर पहले पुलिस द्वारा बंद करवाने का बात की गई थी, लेकिन वो कह रहे थे कि हमारे पास ऑर्डर नहीं है, आप एकदम से किस तरह से ऐसा ऑर्डर दे सकते हैं। और अभी फिलहाल दुकानें खुली भी हैं और चैम्बर द्वारा ये कहा गया है कि 4 बजे तक, शायद उनकी, मैंने पहले कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई होगी, 4 बजे तक का उन्होंने समय दिया होगा कि आप दुकानें खोल लीजिए, अपना काम कर लीजिए। इसीलिए कुछ दुकानें अब खुली हुई हैं, लेकिन कुछ लोग डरे हुए हैं कहीं हम पर डंडा ना चल जाए पुलिस का, या हम पर कोई कार्रवाई ना हो जाए, हमें फाइन ना देना पड़ जाए। इसीलिए कुछ लोग डर कर भी दुकानें नहीं खोल रहे हैं। क्लैरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं दिखी थी ऑर्डर में। और वहीं ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो ऑर्डर में कहा गया था कि नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसपोर्ट। अब ये ट्रांसपोर्ट कौन सा ट्रांसपोर्ट है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, कौन सा ट्रांसपोर्ट? ट्रकों के लिए बात की गई या फिर बसेस के लिए बात की गई? क्योंकि सुबह जब हम परेड में थे, वहाँ पर हम जो दृश्य देख रहे थे, वहाँ पर पुलिस द्वारा जो मेट्रो जा रही थी उनको रोका जा रहा था और उन्हें कहा जा रहा था कि बंद कर दीजिए। अब जब मैंने पुलिस वालों से बात की तो मैंने कहा आप बंद क्यों करवा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हमें पीछे से ऑर्डर आया। तो मैंने उन्हें डीसी साहब का ऑर्डर दिखाया और कहा कि भाई यहाँ पर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसपोर्ट है, तो आप कैसे बंद करवा सकते हैं? यहाँ तो मेंशन ही नहीं किया है कि कौन सी ट्रांसपोर्ट बंद की गई है या बंद नहीं की गई है, इसमें मेंशन नहीं है। तब उन्होंने रुका, उन्होंने कहा कि हाँ ये तो नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने मेट्रोडोर को रोका नहीं, सिर्फ तलाशी ले रहे थे। जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना है या मास्क पहनना है, उसके लिए बातचीत कर रहे थे। मेट्रोडोर को नहीं रोका गया, क्योंकि वहाँ पर जो लोग सुबह सुबह आ चुके थे, जिन्हें अपने निवास स्थान या कहीं ना कहीं जाना था, वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे। किसी को जानीपुर जाना था, किसी को गांधीनगर जाना था, किसी को तालाब तिलोक जाना था। तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा वहाँ उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि एकदम से हो क्या गया है, कहाँ से ऑर्डर आ गया, कब ये ऑर्डर आया, कैसे इम्प्लीमेंट कर दिया। उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन जो थी वो चल रही थी। और अभी फ़िलहाल वहाँ पर तो अभी मेट्रोडोरें चल रही है। और ये भी मेंशन करना होगा कि कौन सा ट्रांसपोर्ट चल रहा है और अगर रोका जा रहा है तो कौन सा ट्रांसपोर्ट की गाड़ी जो है वो रोकी जा रही है। क्योंकि यहाँ जो ऑर्डर है उसमें कहा गया है कि नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसपोर्ट, यानी कि ट्रांसपोर्ट में तो सब हर कोई आता है, तो ट्रांसपोर्टर्स पर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस जो है वो नहीं है। यहाँ पर दुकानदार हैं, इन्हीं से बात करते हैं कि क्योंकि जिस तरह से ऑर्डर है, कन्फ्यूजन मैंने कहा सुबह से ही चल रहा था। सर, ऑर्डर आपके पास, आपने देखा ऑर्डर जो है आया है डीसी द्वारा? नहीं, हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं। आपको कब पता लगा कि अब बंद? हमें अभी थोड़ी देर पहले पता लगा कि एसएसओ साहब आए थे, उन्होंने कहा बंद कर दो। मगर सारा बाजार ही खुला हुआ है। ऑर्डर करना है तो पहले 1-2 दिन पहले करो, सिर्फ संडे को लॉकडाउन करो, क्योंकि इतने मुलाजिम हैं, हमें तनख्वाह कहाँ से देनी है? अगर हम लोग घाटे में जाएंगे तो गवर्नमेंट को, हमें तो कुछ, जैसे बरतानिया गवर्नमेंट पूरी तनख्वाह देती है मुलाजिमों की, हम लोग कहाँ से देंगे? अगर गवर्नमेंट ना हमें जीएसटी छोड़ती है, इतना टैक्स भी वसूल करती है, तो हम लोग कहाँ से ये पूरा करेंगे? हम गवर्नमेंट को ये चाहिए, हमें सिर्फ संडे को ही लॉकडाउन होना चाहिए, बाकी थोड़ा सा सिस्टम को सुधारना चाहिए।
जकदम आप लॉकडाउन कर देते हो तो दुकानदारी कैसे चलेगी? लोगों को कुछ पता नहीं है, लोग घर में है, कोई बात कुछ ने चीज लेनी है, कुछ ने क्या लेना है। सिर्फ संडे को ही एक लॉकडाउन होना चाहिए, बाकी पूरा टाइम दुकानें खुलनी चाहिए। ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस जरूर लगा दे, लेकिन इस तरीके से पूरे तरीके से पूरा दिन बंद पूरा दिन बंद ना करें। जो पहले आपने हाँ, प्रॉब्लम देखो दुकानदार क्या करेगा, इतने मुलाजिम कहाँ से तनख्वाह देगा? मुझे बताए, गवर्नमेंट हमें रिलैक्सेशन देती है? कोई नहीं देती है। आज तक क्या दिया गवर्नमेंट ने? जीएसटी पूरी ले रही है गवर्नमेंट, तो फिर ये क्या करते हैं? कहाँ से लाएंगे मुलाजिम? बाहर निकाल देंगे सारे, भूखे मरेंगे लोग। उल्टा से ये सिस्टम खराब होगा। अगर गवर्नमेंट तरीके से लॉकडाउन करती है, थोड़ा सा दुकानदार भी उस सिस्टम से चले, गवर्नमेंट भी उस सिस्टम से चले, सारा दायरा चलेगा, तभी लोग बच पाएंगे, वरना तो लोग मर जाएंगे। आगे ही काम नहीं है। और आप इतना जकदम लॉकडाउन लगाओगे तो दुकानदारी खराब हो जाएगी, लोग दुकानें बंद करके भाग जाएंगे, बिजनेस खराब। कहीं आप लोगों से या चैम्बर से कहीं ना कहीं बात होनी चाहिए थी, वो उसको अभी कोई नहीं बात हुई है हमारी, कोई नहीं। आपके पास पता ही नहीं है ना? ना कोई पता नहीं, किसी को कोई पता नहीं है। देखो कोई दुकानें खुली है, कोई बंद है। कहीं ना कहीं कुछ लोग डरे भी होंगे कि हम खोलेंगे, हम फाइन ना हो। हाँ, फाइन हो जाएगा। संडे को सिर्फ लॉकडाउन करो आप, और सिस्टम बनाओ, थोड़ा 2 घंटे कम कर दो, 8 बजे कर दो, 7 बजे कर दो, थोड़ा बाजार को टाइट कर दो, वो है। क्योंकि कहीं ना कहीं अब हर एक दुकानदार को भी पता है कि हमें किस तरह का अपना एक्टिव यहाँ पर बिहेवियर रखना है, कि जो लोग आ रहे हैं भीड़ भाड़ ना करें, थोड़े बंदे लाए, थोड़े घर से भी लोगों को भी अवेयर करेंगे भी, थोड़े आओ घर से, तो दुकानदार भी चले, गवर्नमेंट भी चले, सारा सिस्टम स्मूथली चले। यानी कि जो अभी ये किया गया है वो सही नहीं, वो सही नहीं है, वो एकदम सही नहीं है, गलत है। धीरे धीरे करो, आराम से करो, सिस्टम बना के करो। जकदम आप बोलोगे रात को बंद कर दो तो क्या करेंगे? यहाँ ये जो ऑर्डर है ये आपको यहाँ आके पता लगा होगा? हाँ बिल्कुल, हमें यहाँ 12 बजे पता लगा, 11:30 बजे। यहाँ कंफ्यूजन, मैंने पहले ही कहा, सुबह से हर दुकानदार, हर बिजनेसमैन, हर जो लोग ये जो दुकान चलाते हैं, जो काम करते हैं डे बाय डे, उनको कंफ्यूजन बनी हुई थी। इनसे भी बातचीत की और सही कहा इन्होंने कहीं ना कहीं कि एक तो ऑर्डर पहले देना चाहिए था, एकदम से आप ऑर्डर दे देते हैं, लोग यहाँ दुकानें खोल कर बैठे हुए हैं और एकदम से आप आएंगे बोलेंगे बंद कर दो, तो कैसे काम चलेगा? और जिनका डे बाय डे काम होता है, दिन ब दिन काम होता है, जिनका वो सामान होता है जो एक दिन में सड़ जाता है, तो वो कहाँ जाएंगे? उनको भी प्रॉब्लम आ रही है। और ये एक सुझाव इनकी तरफ से, ये दुकानदार है, अपना बिजनेस चला रहे हैं, उन्होंने कहा कि रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगा लीजिए, एक दिन में समय कम कर दीजिए, लेकिन दुकानें खुलने दीजिए, और संडे का जो है उस दिन बंद कर दीजिए, हम उस दिन बंद कर देंगे। लेकिन इस तरह का, जिस उन्होंने कहा कि एकदम से आपने वीकेंड का ही बंद करवा दिया है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं इनको ये लग रहा है कि ये सही नहीं है। लोगों में अभी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें जो है वो यहाँ देखने को मिल रही है। आधी दुकानें, मैं पहले बता दूं, यहाँ पर आधी दुकानें यहाँ देख सकते हैं आप बंद है, और कुछ दुकानें जो हैं यहाँ पर खुली हुई हैं। और जस्ट बिकॉज ऑफ कि यहाँ पर जो लोगों को कन्फ्यूजन है, उसी वजह से कि कहीं जो ऑर्डर आया है उस ऑर्डर में ये तो नहीं है कि हमें फ़ाइन हो जाएगा, और वैसे ही काम नहीं चल रहा है, तो अगर फ़ाइन हो जाएगा तो और हमें जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ मैंने पहले ही कहा कि जो ट्रांसपोर्ट का कहा गया है कि नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसपोर्ट, तो वो कौन सी ट्रांसपोर्ट है, किन पर रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगाई जानी चाहिए? मैं फिर से आपको दिखा दूं, जो डीसी साहब द्वारा कहा गया है उसमें देयर शैल बी नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसपोर्ट एसेंशियल सर्विसेज। ये देखिए, अगर आपको मैं ऑर्डर दिखा पा रहा हूं, अगर आप देख पा रहे हैं, तो देयर शैल बी नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसपोर्ट एसेंशियल सर्विसेज एंड activities and home deliveries during the weekend in Jammu. However, the public is strongly urged to stay at home to avoid any inconvenience. Grateful for your cooperation. अब cooperation की बात तो की जा रही है, लोग तो करेंगे जब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी कुछ उस तरह की चीज़ें सामने आएंगी। फिलहाल जम्मू चैम्बर्स द्वारा ये कहा गया है कि 4 बजे तक दुकानें खोल सकते हैं, और जो दुकानदार अभी खोले हुए हैं, डरे नहीं, आप 4 बजे तक खोलिए। और एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता है कि लोगों को आज ही ये ऑर्डर आया है, तो डरने की बात नहीं है। धीरे धीरे अब शायद, क्योंकि आज है तो कन्फ्यूजन भी थी, वो क्लियर धीरे धीरे हो रही है। और अब शायद आने वाले वीक पर, जो अगला हफ्ता आएगा, क्योंकि कल तो टोटली बंद होगा, और आने वाले वीक में जिस तरह से कहा जा रहा है कि नेक्स्ट वीक से तो पूरे तरीके से कहा जाएगा, रिस्ट्रिक्शंस इंप्लीमेंट कर दी जाएंगी, जिससे हम सीधी भाषा में कहें तो लॉकडाउन जो कहा जाता है उसे इम्प्लीमेंट करवाया भी जाएगा। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे भारत माता चौक, जो पहले सिटी चौक कहा जाता था, वहाँ से, और दुकानदार की परेशानी भी हमने आपको बता दी। फिलहाल दीजिए इजाज़त। दीपा भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।